तो राधे राधे दोस्तों, जैसा आपको पता है या आप हमारे थंबनेल से देखकर जान चुके हैं कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेट के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि पेट एग्ज़ाम है, इस बार जो पेट का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम सिटी और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इससे पहले जितनी बार भी पेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो सेंटर था ज़्यादातर पास वाले आपके ज़िले में था, लेकिन इस बार जो है सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर है। तो इसमें जो गर्ल्स का सेंटर है उनका भी काफ़ी ज़्यादा दूर बनाया गया है। और तो इस बार क्या हम सब पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा आपको पता है या नहीं जानते तो जान लीजिए, इससे पहले जितनी बार भी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो वैलिडिटी थी सिर्फ 1 साल थी, लेकिन इस बार जो पेट की जो वैलिडिटी है 3 साल है। तो इसकी वैलिडिटी भी बढ़ गई है और इसके साथ आपका सेंटर की डिस्टेंस भी बढ़ गई है। जिस प्रकार वैलिडिटी बढ़ी 3 साल के लिए, इस प्रकार आपका पहले सेंटर 100 किलोमीटर था, इस बार आपका 300 या 400 किलोमीटर उसी अनुसार बढ़ाया गया है। और इसके प्रति जो है एग्ज़ाम के लिए ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है कि सुविधा दीजिए आने जाने के लिए, या बस दीजिए और या फिर सेंटर थोड़ा पास कीजिए। लेकिन अब आपको पता है कि चाहे जितना कैंपेन हो जाए, चाहे ट्विटर कैंपेन हो जाए, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें पेपर तो देने जाना ही है। आपको पता है इससे पहले जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है वैकेंसी तो कोई आई नहीं है, कोई भी वैकेंसी आई नहीं है। एक आध वैकेंसी कोई इक्का दुक्का आ गई है, तो वैकेंसी कोई नहीं आई है, लेकिन पेट का एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है। तो क्या ही करेंगे, वैलिडिटी 3 साल कर दिए हैं, देना तो पड़ेगा ही, चाहे जो हो पेपर तो देना ही पड़ेगा ना। इसीलिए हमें पेपर ज़रूर देने जाना है, चाहे सेंटर दूर है चाहे पास है। थोड़ा सावधानी से जाना है, खर्चा तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि अब इससे पहले जो सेंटर था पास वाले ज़िले में था, 100 किलोमीटर या किसी का 80 किलोमीटर जाके दे आते थे। इसमें 400 किलोमीटर दूर है। इसके बाद भी आपको पता है जो पेट का एग्ज़ाम है इसमें लगभग बच्चे जाते हैं एज 18 से लेकर 40 तक शायद। तो इसमें जो सभी जाते हैं, सभी एजेड भी जाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा फॉर्म फिल होता है। इसके बाद सिर्फ 2 दिन में एग्ज़ाम होना है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड भी रहेगा, मतलब भीड़ भी ज़्यादा रहेगी। तो इसमें ज़्यादा बच्चे जाएंगे और हमारा जो परिवहन है वो भी बहुत ज़्यादा बाधित होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। आप कृपया पेपर देने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ जाएं। आपको पता है इसका जो सिलेबस है एकदम खिचड़ी की तरीके से है, मतलब सब मिक्स है बहुत ज़्यादा। आपका जीएस भी है, मतलब 10 तो करंट अफेयर्स आएंगे, हिंदी भी ऐसे आएगा। आपका जो मेन टॉपिक है जिसको आप अच्छे से बना सकते हैं वो आपका डीआई है। डीआई आपका 20 डीआई है। मतलब आपको लगता है कि 2 घंटे बहुत हैं, लेकिन 2 घंटे में आपका डीआई में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप बहुत ध्यान से, आपका मैथ भी अलग से 5 नंबर आती है और रीजनिंग, तो ये जो 30 नंबर है कोशिश कीजिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, या आपका 25 प्लस तो सही रहे। तो डीआई जो है इसमें डीआई मेन पार्ट है, समझ लीजिए। आपका 10-10 नंबर का आपका मैथ भी आता है, गद्य का पद्य का ऐसे आता है। 20 नंबर ये हो गया। इसके बाद आपका सब 5-5 नंबर, पॉलिटी 5, जर्नल साइंस 5, ऐसे सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है और सेंटर भी तो पाताल लोक पहुंचा है। तो कृपया ध्यान से तैयारी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद आपका पेपर है, तो पेपर के लिए ट्विटर कैंपेन या कुछ किया जा रहा है, आप भी सपोर्ट कीजिए। ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, उस पर हैशटैग SSC बस दो, ये इस तरीके से काफ़ी SSC नहीं, UP SSC, तो इसके लिए काफ़ी कैंपेन हो रहा है, आप भी सपोर्ट कीजिए। और देखा जाएगा सेंटर बदलने का तो कुछ नहीं है, कुछ भी बदलेगा नहीं, पेपर देने जाना है। ये मान लीजिए हमें पेपर देने जाना है। तो वही हम बात करने वाले थे कि पेट के बारे में क्या है कैसा है। तो हमारे अनुसार आपको समझ में आया होगा कि इसकी वैलिडिटी भी तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेट को इस समय पेट का पेपर देने। देखो ऐसा होता है हमारे साथ, मान लो जिस साल वैकेंसी जिसमें कम है, मान लो हम पेट दिए, उस साल एक भी वैकेंसी नहीं है, इस बार हम सोच लिए हम पेट नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए पेट नहीं देंगे।
लेकिन इसी बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा पेट से आ जाए तो इसके बाद पछतावा हो सकता है। तो इसलिए आप पेट का पेपर देने जाएं, सावधानी से जाएं और अच्छे से अच्छे मार्क उसमें ऑब्टेन करें। यही मुझे आप सबसे गुजारिश है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।